हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं, कहाँ पर होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीज़ें और उनके क्या फंक्शन होते हैं, लोकेशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। मैं हूँ दीपिका सिंह, आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा 365। तो चलिए इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं। और अगर ये टॉपिक आपको पसंद आए, समझ में आता है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा ग्लैंड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया था और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया था कि उसकी लोकेशन क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, किन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है वहाँ से, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब आज हमारा बचा हुआ है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इसमें किन एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है और इनके इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं हूँ दीपिका सिंह, आपकी बायो टीचर फ्रॉम बायो अड्डा 365। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बेटा, पहले तो हम लोग समझ लें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये प्रॉपर चैनल के साथ काम करती हैं। ठीक है, जो एंडोक्राइन हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कोई भी डक्ट या किसी भी तरीके का चैनल नहीं था, ये ब्लड स्ट्रीम के साथ टारगेट ऑर्गन्स तक जाती थी। ठीक है, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं ये प्रॉपर चैनल के थ्रू, इनके पास एक डक्ट होती हैं जो पर्टिकुलर ऑर्गन के पास तक पहुंचने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? द केमिकल सब्सटेंस सिक्रीटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड इज डायरेक्टली रिलीज टू द टारगेट ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ डक्ट। इसका कहने का क्या मतलब है? ये कहना चाह रहा है कि जो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशन होता है, ठीक है, एंजाइम्स का, वो टारगेट ऑर्गन्स तक जाने के लिए एक डक्ट के थ्रू जाता है। ठीक है, क्लियर ये बात? नेक्स्ट क्या है? डक्ट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सोक्राइन सिक्रीशन। जो ये डक्ट होती है ये एक्सोक्राइन से जो भी चीजों का सिक्रीशन होता है, ठीक है, क्या सिक्रीशन होता है? एंजाइम्स का, स्वेट्स ग्लैंड्स होती हैं, और टीयर्स का, जो भी सब्सटेंस का सिक्रीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स करती हैं ये टारगेट ऑर्गन तक ये डक्ट के थ्रू ही जाती हैं। ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें? मतलब हमने समझ लिया इसकी मीनिंग क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि मेजर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है वो कौन कौन सी होती हैं। तो देखिए, पहली कौन सी है? सलाइवरी ग्लैंड है, ये हमारे मुंह में पाई जाती है, बक्कल कैविटी में, नाम आपने सुना ही होगा। सेकेंड है पेनक्रियास, इसको मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं। मिक्स ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दोनों तरीके से फंक्शन करती है, एंडोक्राइन भी और एक्सोक्राइन भी। लीवर, ये भी मिक्स्ड होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों फंक्शन शो करती है, लेकिन हमें पढ़ना केवल यहाँ पर एक्सोक्राइन का है, तो हम वही डिस्कस करेंगे। लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, फिफ्थ होती है मेमरी ग्लैंड्स और सिक्स्थ होती है स्वेट ग्लैंड्स। ये 6 जो है ये मेजर ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहला हमारा है सलाइवरी ग्लैंड। नाम से समझ में आ रहा है सलाइवा। सलाइवा हमारे कहाँ पाया जाता है बेटा? बक्कल कैविटी में, हमारी माउथ की ओरल कैविटी में पाया जाता है ना। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ये हमारे ओरल कैविटी में पाई जाती है। इनकी लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन इन ओरल कैविटी। क्लियर है ये सारी चीजें? अब इसका फंक्शन क्या है? सिक्रीट सलाइवा, अ वाटरी सब्सटेंस और लिक्विड which contain enzyme to digest food। अब जो ये सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में पाई जाती हैं, इनका फंक्शन ये होता है कि बेटा जो भी हमारी डाइजेशन के लिए जो भी फूड हम खाते हैं, मुंह से ही तो इनटेक करते हैं, तो जो भी फूड हम खाते हैं उसका डाइजेशन हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। ये बात आपने पढ़ी होगी डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने। ठीक है, तो इनका जो डाइजेशन होता है वो हमारे बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। अब इसमें कैसे होता है? क्योंकि यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। बक्कल कैविटी से जो भी सलाइवरी ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होता है वो क्या है? वो एक एंजाइम ही तो है। तो ये हेल्प करते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने में।
ठीक है, क्लियर है ये सारी चीजें। सीक्रेट सलाइवा, ये क्या होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है सलाइवा लिक्विड फॉर्म में विच कंटेन एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर। सेकंड क्या इसका फंक्शन है, सलाइवा ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेटिंग द फूड और फूड पाइप। जो ये सलाइवा है, अब मान लीजिए जो खाना है वो तो मिक्स हो गया है सलाइवा में, मिक्स होने का रीजन यही होता है कि वो फूड सॉफ्ट हो जाता है और वो जो एंजाइम्स होते हैं जो फूड में मिक्स हो गए वो डाइजेशन में बहुत अच्छे से हेल्प कर देते हैं। सेकेंड इसका रोल ये था कि जो हमारी फूड पाइप होती है वो उस फूड को बहुत ही आसानी से स्वेलो कर सके, नीचे ला सके अगले पार्ट में, अगले ऑर्गन में, कि वहां पर उसका डाइजेशन कंप्लीट हो सके। तो जो हमारी फूड पाइप है उसको एक बहुत स्मूथ पैसेज देना, इसका भी फंक्शन क्या है, ये सलाइवा ही काम करता है। ठीक है, चलिए और क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क में आप इसको कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट जो है आपका कि सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर सलाइवा पर डे। जो हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है वो पर डे हम लोग कितना सिक्रीट करते हैं, ठीक है, वो लगभग 1 लीटर होता है। अप्रॉक्स 1 लीटर पर डे सलाइवा हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, मेंटेन करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ऑर्गन है हमारा पैनक्रियाज, जिसको हमने बताया कि ये मिक्स्ड ग्लैंड की तरह फंक्शन करता है। यहाँ पर हम इसका केवल एक्सोक्राइन फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इंडोक्राइन फंक्शन के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मिक्स्ड ग्लैंड है, लोकेशन इसकी क्या है, बिहाइंड एंड स्लाइटली बिलो द स्टमक। ये स्टमक के पीछे और थोड़ा सा नीचे साइड पर पाई जाती है पैनक्रियाज। ठीक है, फिर क्या है फंक्शन इसका, सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। कौन कौन से जूस सिक्रीट करती है, ये 3 जूस सिक्रीट करती है। ठीक है, पैनक्रियाज से जो भी सिक्रीशन होता है वो 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला होता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, दूसरा होता है ट्रिप्सिन और तीसरा होता है लाइपेज। अब जो ये तीनों सिक्रीशन है, जो तीनों एंजाइम्स निकल रहे हैं, इनके भी अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये इन तीनों के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पैनक्रियाटिक एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए, ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन के लिए और लाइपेज जो होता है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखेंगे थर्ड है बेटा हमारा लीवर। लीवर क्या है, लीवर भी हमारा दोनों तरीके से काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दोनों तरीके से फंक्शन करता है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो लीवर की लोकेशन कहाँ है बेटा, ये राइट हैंड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ये हमारी बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। ठीक है, फिर क्या है, टॉप ऑफ द स्टमक, राइट किडनी एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। अब एक्वेरेट जो इसकी पोजीशन है अगर हम उसकी बात करें तो जो ये है स्टमक के थोड़े से ऊपर होती है और राइट साइड किडनी के राइट किडनी जो होती है उस साइड पर और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में, मतलब ऐसी पोजीशन उसकी होती है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब फंक्शन इसका क्या होता है, फंक्शन है प्रोड्यूस अ बाइल जूस। लीवर कुछ बाइल जूस सिक्रीट करता है, ये भी डाइजेशन में ही हेल्प करते हैं। ठीक है, अ ग्रीनिश येलो डाइजेस्टिव जूस, ये इसका कलर कैसा होता है, कुछ ग्रीनिश येलो कलर का होता है जो लीवर से सिक्रीट होता है, बाइल जूस। क्लियर है। फिर क्या है, विच हेल्प इन द फैट डाइजेशन, लीवर से जो भी जूस सिक्रीट होता है उसको बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस डाइजेशन में हेल्प करता है, और किसके डाइजेशन में, फैट के डाइजेशन में। इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क है, शॉर्ट क्वेश्चंस में बहुत ही इजीली आ सकता है, मिस मत करिएगा, बहुत ध्यान से समझिए। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, इस पॉइंट को भी आपको स्टार मार्क करना है कि ये लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, एंड हैवीएस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, इसको भी करिए स्टार मार्क कि हैवीएस्ट ऑर्गन, सबसे भारी हैवी ऑर्गन जो हमारी बॉडी में पाया जाता है वो क्या होता है, ये लीवर होता है। ठीक है, फिर इसका वेट कितना है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg। ठीक है,
इस लीवर का जो वेट होता है वो हमारे बॉडी वेट और मेल और फीमेल के जेंडर के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफर होता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो 1.5 kg अराउंड इसका वेट आता है। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए, लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, हैवीएस्ट ऑर्गन होता है, वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kg होता है, और ये बाइल जूस सिक्रीट करती है जो कि फैट के डाइजेशन में हेल्प करती है। लोकेशन इसकी कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में होती है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पर चले। नेक्स्ट है हमारी लैक्रिमल ग्लैंड्स। अब ये लैक्रिमल ग्लैंड्स क्या है? जो हमारी आंखों में आंसू आते हैं जब आप रोते हो, जब आप इमोशनल होते हो, कभी कभी खुशी के आंसू भी आते हैं। ठीक है, तो ये लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होती हैं ये हमारी आंखों में पाई जाती हैं। ठीक है, जिनके थ्रू ये जो आंसू हम जिसको कह रहे हैं, टीयर्स जिनको कह रहे हैं, इनका सिक्रेशन होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। लोकेशन क्या है? लोकेटेड और सिचुएटेड इन द अपर लेटरल रीजन ऑफ द ईच आई। हमारी आंख के अपर लेटरल पार्ट में, दोनों आंखों के अपर साइड पर, अपर लेटरल पार्ट में इनकी पोजीशन होती है लैक्रिमल ग्लैंड्स की, जो कि यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों साइड पर। ठीक, फिर क्या है फंक्शन इनका? क्या है फंक्शन? आपको बता दिया, टीयर्स है तो प्रोड्यूस टीयर्स इन आई। ठीक है, अब टीयर्स के अलग अलग फंक्शन है, क्या क्या फंक्शन है वो कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि लैक्रिमल ग्लैंड्स जो होती हैं वो आईज में पाई जाती हैं। कहाँ पर? अपर लेटरल रीजन ऑफ द ईच आई। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस टीयर्स। ये टीयर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है? हमारी मेमोरी ग्लैंड होती हैं। अब ये मेमोरी ग्लैंड कौन सी होती है और लोकेशन इनकी देखिए। लोकेटेड इन द ब्रेस्ट एरिया इन नॉन फंक्शनल फॉर्म इन मेल एंड फंक्शनल फॉर्म इन अ फीमेल। देखिए, पाई तो दोनों में जाती है, मेल और फीमेल दोनों में ही ये होती है, लेकिन मेल्स में ये नॉन फंक्शनल होती है और फीमेल में फंक्शनल हो जाती है आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इनका काम क्या है बेटा? इनका काम है सिक्रीट मिल्क इन अ फीमेल आफ्टर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट? चलिए, नेक्स्ट है हमारा स्वेट ग्लैंड्स, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं? पसीने की ग्रंथियां। ठीक है, हमारी बॉडी से जो भी पसीना बाहर निकलता है, हमारी पूरी बॉडी पे ये ग्लैंड्स होती है, बट एक्सेप्ट 2 रीजंस। 2 जगहों को छोड़कर हमारी पूरी बॉडी में ये पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं। लोकेशन क्या है बेटा? लोकेटेड इन स्किन, पूरी बॉडी में, ऑल स्किन। इन हायर डेंसिटी इन पाम एंड सोल, हमारे हाथ में और पैर के सोल में बहुत ज्यादा डेंस होती है। ठीक है, एक्सेप्ट इन अ लिप एंड द आउटर या एक्सटर्नल ईयर, हमारे लिप्स पर और जो ये एक्सटर्नल ईयर का पार्ट है, आप ध्यान दीजिएगा, अभी तक आपने शायद नहीं दिया होगा, लेकिन इन दोनों रीजन पर आपको कभी भी पसीना आते नहीं दिखेगा। ठीक है, अब आज के बाद जब भी गर्मी लगे तो ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया क्लियर। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं क्या है। फंक्शन क्या है? प्रोड्यूस स्वेट, ऑब्वियसली पसीना ही निकालेगी। अ क्लियर ओडोरेट लिक्विड, एक साफ लेकिन हल्की सी स्मेल के साथ। ठीक है, कंसिस्ट प्राइमरी ऑफ वाटर, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? कुछ सॉल्ट भी होता है, कुछ अदर सब्सटेंस भी होते हैं, लेकिन ये मेनली वाटरी सब्सटेंस ही होता है, जो हमारी बॉडी से वाटर रिलीज होता है। ठीक है, फिर क्या है? स्वेट ग्लैंड कीप बॉडी टेम्परेचर इन नॉर्मल लेवल बाय रिलीजिंग स्वेट्स इन अ हॉट वेदर कंडीशन और ड्यूरिंग अ फिजिकल एक्टिविटी। ये कब रिलीज होता है बेटा? जब वेदर बहुत हॉट हो, जब हमें गर्मी लग रही हो। और इस कंडीशन में क्या होगा? जब ये रिलीज होता है, ये क्यों रिलीज होता है? कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन कर सके। ठीक है, और कब होगा रिलीज? जब हम कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत हैवी वेट वाली कर रहे हो, या कुछ ऐसा काम जिससे बॉडी में हमारी एनर्जी ज़्यादा बनने लगे, उस कंडीशन में जब हमें गर्मी लगेगी तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये पसीना बाहर निकलता है, और जिसके थ्रू हमारा बॉडी का टेम्परेचर एक लेवल पर मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इसके ये 2 फंक्शन हो गए, और ये हमारी हो गई कंप्लीट एक्सोक्राइन ग्लैंड, उनकी लोकेशन और उनके फंक्शन। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।